राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की और हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की, मेरे कान्हा जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं। मेरे बाबा तो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, उनकी कृपा अपरंपार है। तो दोस्तों, सभी देवी देवता अपने स्थान पर विराजे हैं। मैं आपको आज इनकी उपस्थिति में, इनके आशीर्वाद से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 80वां सर्ग सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम जी, मेरे महादेव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा सभी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखें, कि आप कृपा बनाए, यही मेरी प्रार्थना है मेरे सभी देवताओं से। राम। तो दोस्तों, ये 80वां सर्ग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 80वां सर्ग। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। तत्पश्चात ऊंची नीची और सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्र कर्म छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित कराने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुषों, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले और रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जाम आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठे, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते हुए नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों, पत्थर को तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कुश, कांस आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ जहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे, और दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते, वहाँ सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहाँ पुल बांधने के योग्य पानी नहीं देखा, वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ कंकरीली जमीन दिखाई दी, वहाँ उसके ठोक पीट कर मुलायम कर दिया। जहाँ पानी बहाने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा, वहाँ बांध काट दिए। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे हों और इसके कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति
अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहाँ के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी, उन सुंदर प्रदेशों में छावनियाँ बनवाई। और भरत को अभिष्ट था मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। वास्तु कर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी गई, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई। गलियों और सड़कों में उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृह और देव स्थानों से युक्त वे शिविर सोने पुते हुए प्राकारों चार दीवारियों से घिरे हुए थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। चिटकों, कबूतरों के रहने के स्थान और कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय मार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा के समान तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि अयोध्या कांड, रामायण का अयोध्या कांड का 80वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 81वां सर्ग सुनाऊंगा। प्रातःकाल की मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम जी आपके ऊपर, मेरे हनुमान जी सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली।